आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का फोटोन क्लासेज की ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने तो 2.A चैप्टर के बारे में समझ लिया था और 2.B के बारे में हमने एग्जाम्पल थ्योरम एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। आज हम पहले लेके चल रहे हैं 2.B चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 6। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए। एग्जाम्पल क्या है? यदि किसी ग्रुप G में तीन क्रमागत पूर्णांकों n के लिए a b की होल पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n और इस a b कहां से लेके चल रहे हो? G से। तो सिद्ध कीजिए कि G क्या होगा? एक आबेली ग्रुप होगा। तो आप समझ गए होंगे, एक तो ग्रुप दे रखा है और एक ये नियम दे रखा है, दो बातें दे रखी है और आपको G को क्या दिखाना है? आबेली। तो आबेली के लिए पता आपको एक तो ग्रुप दिखाना पड़ता है, एक कर्वेनी में नियम दिखाना पड़ता है। तो यहाँ ग्रुप तो पहले से दे रखा है, तो ओनली आपको क्या करना है? एक ही नियम सिद्ध करना है। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए आप क्या दे रखा है, दिया है G एक ग्रुप है तथा तीन क्रमागत पूर्णांकों के लिए आपके पास लिख देना, डायरेक्ट लिख दो, तीन क्रमागत पूर्णांकों n, n+1 तथा n+2 के लिए ये नियम सत्य है आपके पास। कौन सा? a b की होल पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n, ये वाला नियम सत्य है। तो एक बार तो आपने n ले लिया, अब आप क्या लोगे? n+1। बातों को ध्यान से समझना आपके। एक आप n की जगह क्या लोगे? n+2 लोगे आप। तो a की पावर n+2 b की पावर n+2, समझिए आप ध्यान से। यानी अगर तीन क्रमागत पूर्णांक लेने हैं तो क्रमागत सब जानते हो आप, 4 5 6 क्रमागत संख्या है। वैसे आप क्रमागत क्या होंगे? एक एक जोड़ना पड़ता है क्रमागत के लिए। तो n+1 n+2 क्या है? तीन क्रमागत पूर्णांक है। प्रश्न बोल रहा है तीन क्रमागत पूर्णांक के लिए ये हो तो आप एक बार n रख देना, एक बार n की जगह आप क्या पुट कर दोगे? n+1, एक बार n की जगह क्या पुट कर दोगे? n+2। तो तीन क्रमागत पूर्णांकों के लिए नियम सत्य है, तो ये आ जाएंगे आपके पास तीन समीकरण। अब हमें क्या सिद्ध करना है बताइए? अब हमें सिद्ध करना है कि G क्या है आपके पास? आबेली ग्रुप है। तो इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ग्रुप तो दे रखा है, आबेली पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? इसके लिए हमें कर्वेनी में नियम सिद्ध करना है। कौन सा नियम सिद्ध करना है? कर्वेनी में कम्यूटेटिव सिद्ध करना आपको। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे कि कर्वेनी में नियम के लिए आपको क्या प्रूव करना है? ए बी बराबर बी। तो आप तीन समीकरण दे रखे हैं, कौन सा समीकरण लेके चलोगे? सबसे लेंथी इक्वेशन लेके चलोगे आप सबसे पहले। तो हम लेके चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या दे रखा आपके पास बताइए? ए बी की होल पावर n+2, ए की पावर n+2, बी की पावर n+2, ये दे रखा आपके पास। आपका टारगेट है तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ए बी बराबर क्या दिखाना है? बी ए, क्योंकि आपको कर्वेनी में दिखाना है ओनली आबेली के लिए। तो आप मेरे को बताइए, मैंने यहां से इसको क्या लिख दिया? ए बी की होल पावर n+1, यहां से ए की पावर n+2 को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो वही 1 और n+1 कितना हो जाएगा? n+2। b की पावर n+2 को क्या लिख सकता हूं? b की पावर n+1। एक तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक चीज नोट कर लेना, यहाँ दिक्कतें आपको कब आएंगी? जैसे आपने देखो ये n+1 के पदों में क्यों लिया है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 किसके पदों में है? n+1 के पदों में आपके पास। लेकिन जैसे आपने यहाँ a b की पावर 1 को पहले लिया है, n+1 को बाद में लिया है, तो यहाँ भी आप पावर 1 को पहले लेना, n+1 को बाद में। b की पावर भी 1 को पहले और b की पावर n+1 को बाद में। यदि आप a b की पावर n+1 पहले ले रहे हो, 1 बाद में, तो सभी जगह फिर ऐसा करना। यहां भी a की पावर n+1 पहले लेना और a की पावर 1 बाद में लेना, b की पावर n+2 में भी ऐसे ही करना। रटना मत चीजों को, आपको समझना है।
आगे देखिए, आगे सोल्व करेंगे। हमें पता है इक्वेशन नंबर सेकंड से इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए आप। इक्वेशन नंबर सेकंड से देखिए ए बी की होल पावर n प्लस 1 क्या है, a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1। यहां से आप इनको ऐसे कैसे लिख दीजिए आप, a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से लिखा आपने ये। अब देखो आप यहाँ जी क्या दे रखा आपके पास, जी क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप है तो आप सातचर्य नियम लगा सकते हो। सातचर्य नियम क्या कहता है कि आप किन्हीं भी 2 या 3 जितने भी एलिमेंट्स आप उनको कहीं भी ब्रैकेट के अंदर ले सकते हो। आप क्रम चेंज नहीं होता, सातचर्य में क्या होता है, ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो। मान लिया तो मैंने क्या लिखा, यहां से देखिए आप b a की पावर n प्लस 1 और यहां से b की पावर n प्लस 1। मैंने यहां क्या लिख दिया, a की पावर n प्लस 1 और b यहां से क्या लिख दिया, b की पावर n प्लस 1। मैंने एक बार इन दोनों को ब्रैकेट में लिया है और यहां से इन दोनों को ब्रैकेट में लिया है। बात समझ में आ गई? तो लिख देना है आपने कौन सा नियम लगाया, सातचर्य नियम लगाया। तो लिख देना सातचर्य नियम से। अब देखो आगे सोल्व कीजिए आप। सबसे पहले पता है कि यहाँ ए से कैंसिल हो रहा है तो कौन सा नियम लगेगा, कैंसिलेशन लो नियम लगेगा। ग्रुप है तो पिछली क्लासों में मैंने समझाया था आपको कि ग्रुप है तो वाम निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम, पूर्व संक्रिया, उत्तर संक्रिया सभी अप्लाई कर सकते हो आप। तो यहाँ हमें कौन से नियम की आवश्यकता पड़ रही है, कैंसिलेशन लो की। तो यहां से क्या आएगा आपके पास, लिख दूं मैं डायरेक्ट ही या 2 स्टेप में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बाद में कैंसिल कर देंगे। यहां से क्या आएगा, a की पावर n प्लस 1 b और यहां से b की पावर n प्लस 1। आपने कौन सा नियम लगाया, वाम निरसन नियम से। आपने a से a को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। a से a को क्या कर दिया, कैंसिल। अब देखो आप b की पावर n प्लस 1 से b की पावर n प्लस 1 भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो क्या आएगा, b a की पावर n प्लस 1। यहां से क्या आएगा, a की पावर n प्लस 1 b। अब की बार कौन सा नियम लगाया आपने, दक्षिण निरसन नियम से। क्योंकि अब की बार तो b की पावर n प्लस 1 आपने जो कैंसिल किया है दोनों तरफ, ये कौन सी साइड था आपके पास, दाई साइड था। तो आपने नियम कौन सा लगाया, दक्षिण निरसन नियम। आगे सोल्व कीजिए। आप वीडियो को रोक के आराम से एक एक बात को समझा करो। देखो आगे सॉल्व करेंगे। अब यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो, n+2 है तो n+1 बना जाएगा। या आप जानते हो नियम लगा दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड से लगा दिया आपने। यहाँ b को और इसको ब्रैकेट में, इसको और इसको बाहर लिया, यहाँ इसको और इसको बाहर लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या बचेगा, ये आएगा और आपके पास ये आएगा। आगे सोल्व कीजिए। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपका टारगेट है ए बी बराबर बी ए। आपको कर्वली में नियम सिद्ध करना है। तो अब दिमाग लगाइए, आप कम्यूटेटिव लो कैसे प्रूव करोगे आप। देखो यहां से देखो b a की पावर n प्लस 1 है। क्या है, b a की पावर n प्लस 1 है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप इसको यदि मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यदि आप यहां देखो b a की पावर n प्लस 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप। यदि मैं दोनों तरफ b की पावर n से मल्टीप्लाई करूं, किससे, b की पावर n से, तो ये कितना हो जाएगा। देखो रटना मत, इन चीजों को ध्यान से समझना, रट के आप एग्जाम में नहीं लिख के आ सकते। मैंने मान लीजिए इधर b की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा और a की पावर n प्लस 1। तो b की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस 1 को कुछ लिख सकते हो क्या, थोड़ी आपको दिक्कतें आएंगी। तो एक काम कीजिए, आप यहां नियम लगाइए, कौन सा लगाओगे आप वो समझो आप ध्यान से। b a की पावर n प्लस 1, आप इधर भी b की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी कर दीजिए। आपने नियम लगा दिया। ये क्यों लगाया आपने, इस बात को भी समझो। आपने दोनों तरफ आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, b की पावर n से मल्टीप्लाई किया है।
यानी अगर आपने उत्तर संक्रिया नियम लगाया, ग्रुप है तो आप नियम लगा सकते हो उत्तर संक्रिया। अब देखो इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। आगे सॉल्व कैसे करोगे आप? यहां से क्या आएगा आपके पास b, मैंने इसको b a और यहां से लिख दिया a की पावर n b की पावर n। ध्यान से समझो, a की पावर n प्लस 1 को क्या लिख दिया a की पावर n। यहां मैंने क्या लिख दिया a की पावर n प्लस 1 और b की पावर 1 और इनको ऐड कर दिया मैंने, तो b की पावर n प्लस 1 हो गया। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको मैंने समझाया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ab की होल पावर n, तभी लिखा है। यदि आप पहले मल्टीप्लाई करते तो फिर ये वाली बात लिखने में आपको दिक्कत आती, इस चीज को आप समझना। यहां से आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर कहां से, ab की होल पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आपने ये तो कहां से लिखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और ये कहां से लिखा आपने, इक्वेशन नंबर सेकंड से। अब आगे सॉल्व करोगे तो b a दे रखा है, यहां से ab की होल पावर n, इसको क्या लिख दोगे आप, ab और ab की होल पावर n लिख दोगे आप। अब दोनों तरफ देखो आप, कैंसिलेशन लो नियम लग रहा है। कौन सा कैंसिलेशन लो लग रहा है आपको बता दो, कौन सी साइड का एलिमेंट्स कैंसिल हो रहा है, दाई साइड का। तो कौन सा नियम लगेगा, दक्षिण निरसन नियम। दक्षिण निरसन नियम से ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो बी ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बी, या ए बी बराबर क्या आ जाएगा, बी ए। तो अतः जी क्या होगा आपके पास, एक आवेदी ग्रुप होगा। जी क्या होगा आपके पास, आवेदी ग्रुप होगा। तो मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि चीजें आप रट के एग्जाम में जाओगे तो आप कहीं भी कंफ्यूज हो जाओगे रास्ते में। आपको प्रत्येक चीज को समझ के जाना है। जैसे मैंने समझाया कि आप इधर n+1 ले रहे हो ना इधर, तो आप इनमें भी आप उधर ही n+1 लेना। फिर आप जिधर आपने n+1 लिया है उधर ही आप कौन सा नियम लगाना, गुणा करने वाला नियम। फिर आपने आगे की तरफ लिया है n+1, तो आपको पता है कि नियम कौन सा लगेगा, उत्तर संक्रिया। और इन चीजों को एक दो बार आप सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्व करना आप इन चीजों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप फिर, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करेंगे हम। ध्यान से समझना एग्जाम्पल नंबर 7 को। वैसा एक आपकी क्या दे रखा है, क्वेश्चन भी दे रखा है। देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, देखिए क्या कह रहा है, बातों को ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिद्ध कीजिए कि 4 कोटि का समूह, 4 कोटि का समूह क्रम विनिमय समूह होता है। ये कौन सा एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 7 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम मान के चलेंगे एक 4 कोटि का ग्रुप क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। पहले ध्यान से समझो, आप कोई भी ग्रुप लेना और यदि उसमें 4 एलिमेंट्स है ना, तो डेफिनेट है वो 100% क्या होगा आपके पास, क्रम विनिमय ग्रुप होगा आपके पास, कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ये कन्फर्म है क्योंकि थ्योरम बोल रही है चीज। जैसे आप 4 कोटि का ग्रुप ये तो समझ गए होंगे, जैसे G1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। आप मेरे को बताइए क्या ग्रुप है, क्या गुणा संक्रिया के लिए होता है, हम पीछे पढ़े थे ये बातें। ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा क्या होता है, गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। ये कितने कोटि का ग्रुप है, 4 कोटि का ग्रुप है। क्या ये क्रम विनिमय होता है, हाँ होता है, क्योंकि चाहे आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा कराओ, चाहे माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से, वही +1 आएगा दोनों साइड। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्रम चेंज करते हो, वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। तो इस बात को यहां समझो आप। तो हम एक 4 कोटि का, अब देखो
कोई फिक्स एग्जाम्पल लेकर तो सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि थ्योरम है, तो आप कुछ भी आ सकता है एग्जाम्पल तो हम सोल्व कैसे करेंगे उन बातों को समझिए। हम मान के चल रहे हैं, माना 4 कोटि का कोई ग्रुप, हमने 4 कोटि का कोई ग्रुप क्या ले लिया, जी स्टार ले लिया। जैसे अब आपको पता है कि ये जी स्टार 4 कोटि का ग्रुप है, तो जी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। ग्रुप की कोटि क्या होती है, ग्रुप के समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो मैंने जी में 4 एलिमेंट्स क्या मान लिए, ई, ए, बी और सी मान लिया मैंने। ई क्यों माना, आपको पता है कि ग्रुप दे रखा है कि 4 कोटि का ग्रुप, तो मैं ग्रुप लेके चलना है 4 कोटि का, तो मैंने जी स्टार में 4 कोटि का ग्रुप माना है, तो मेरे को पता है जी में तत्समक अवयव तो होगा, तो ग्रुप है तो उसमें तत्समक होगा, तो मैंने तत्समक को किससे लिख दिया, ई से, और 3 एलिमेंट्स मैंने और मान लिए। अब हमें सिद्ध करना है 4 कोटि का हमने कोई ग्रुप मान लिया है, तो अब आपको क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि जी स्टार की ग्रुप जी स्टार क्या आपके पास कर्मविनिमय ग्रुप भी है आपके पास, ये सिद्ध करना है। तो पता है सबको ग्रुप दे रखा है, कर्मविनिमय ग्रुप सिद्ध करना है तो ओनली एक नियम सिद्ध करना है, कौन सा, कर्मविनिमय वाला ओनली। अब ये बताओ जी में अवयवों की संख्या परिमित है क्या, परिमित आपके पास जी में अवयवों की संख्या परिमित है, तो यदि इसको आप ग्रुप भी सिद्ध करते हैं, वैसे ग्रुप सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ग्रुप दे रखा है, कर्मविनिमय ग्रुप सिद्ध करना है तो इसके लिए ओनली एक ही नियम सिद्ध करना है, कर्मविनिमय। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जी में अवयवों की संख्या परिमित है, तो मैंने क्या समझाया था, ग्रुप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हो आप, सारणी बना के, या तो आप बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं, यहां मैं क्या लेके चल रहा हूं, स्टार, और यहां क्या लिखते हो आप, जी के एलिमेंट्स लिखते हो आप, ई, ए या फिर बी आ गया, यहां पर क्या आ गया, सी। यहाँ ई क्या है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव को किसी के भी साथ लेते हैं वो ही आता है, ई को बी के साथ लेंगे बी, ई को सी के साथ लेंगे सी, ई को ए के साथ लेंगे ए, ई को बी के साथ लेंगे बी, ई को सी के साथ लेंगे सी। अब ए को ए के साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए स्टार ए को बी के साथ लेंगे तो ए स्टार बी, ए को सी के साथ लेंगे तो ए स्टार सी। अब बी को ए के साथ लेंगे तो बी स्टार ए, और बी को बी के साथ लेंगे तो बी स्टार बी, और बी को ऐसे करते हो आप, फिर सी को ए के साथ लोगे आप, सारणी ऐसे बनाते हो आप, सी को बी के साथ लेंगे सी स्टार बी, और सी को सी के साथ लेंगे सी स्टार सी। बातों को समझिए, क्योंकि आपको कर्मविनिमय सिद्ध करना है तो आपको ए स्टार बी बराबर क्या दिखाना है, बी स्टार ए, बी स्टार सी बराबर क्या दिखाना है, सी स्टार बी, ए स्टार सी बराबर क्या दिखाना है, सी स्टार, ये तो दिखाना है यहां। तो देखो आप आगे सॉल्व। सबसे पहले मैं सिद्ध कराऊंगा ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, क्योंकि कर्मविनिमय सिद्ध करना है तो यही बातें प्रूव करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखो कि ए स्टार बी तो कौन सी पंक्ति में, या सेकंड में है, और बी स्टार ए है वो कौन सी पंक्ति में आपके पास, बताइए, थर्ड में है। तो यहां लिख देना द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति से। सबसे पहले द्वितीय पंक्ति की बात करेंगे, या एक एक साथ लिख दीजिए आप। द्वितीय पंक्ति से क्या होगा, सबसे पहले बताइए, पहले ए स्टार बी की चर्चा कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, जैसे आपने इसको ग्रुप सिद्ध किया था 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा को गुणा संक्रिया के लिए आपने ग्रुप सिद्ध किया था एग्जाम्पल नंबर 2, तो वहां भी आप सारणी बना रहे थे 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। पहले 1 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर देना -1 + 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, फिर आयोटा को 1 से आयोटा, आयोटा को -1 से माइनस आयोटा, ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, माइनस आयोटा आएगा, ये प्लस आयोटा आएगा आपके पास, ये +1 ये क्या हो जाएगा -1। सबको आता है सारणी बनाना। देखो तो वहां हमने एक बात सीखी थी कि जैसे मान लीजिए ये ग्रुप था, तो ये आयोटा है,
मान लीजिए इस पंक्ति में यहाँ आ गया तो क्या दोबारा हो रहा है कि इस पंक्ति में? आप कोई भी रो देख लीजिए, कोई भी पंक्ति देख लीजिए, उसमें ग्रुप जी का प्रत्येक अवयव कितनी बार है? एक बार है। जैसे इस पंक्ति में बात करें 1 कितनी बार है? एक बार। -1 कितनी बार है? एक बार। आयोटा कितनी बार है? एक बार। माइनस आयोटा कितनी बार है? एक बार है। और ये भी चीज आप नोट कर लीजिए कि ग्रुप होता है ना, तो कोई भी एलिमेंट्स जी का कहने का जी के सभी अवयव आते हैं। जैसे हम बात करें जी में 4 अवयव हैं, तो क्या चारों अवयव इस पंक्ति में है? क्या है? किसी भी पंक्ति में देख लीजिए ऐसा ही होगा। प्रत्येक पंक्ति में जी का प्रत्येक अवयव है और वह कितनी बार है? एक बार है। तो यहाँ भी तो जी ग्रुप ही है, तो यहाँ भी मैं किसी भी रो की बात करूं, किसी भी पंक्ति की बात करूं, तो उस पंक्ति में जी का प्रत्येक अवयव आएगा, वो कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। तो द्वितीय पंक्ति की बात करूं मैं, तो क्या द्वितीय पंक्ति में बताओ आप A स्टार B, क्योंकि हमें पता है कि ये जी ग्रुप है, तो आप इनका स्टार वगैरह लेंगे तो जो एलिमेंट्स वो जी में से तो आएंगे। अरे जी आप ग्रुप मान के चल रहे हो, हमें पता है कि जब ग्रुप होता है तो सारणी का प्रत्येक अवयव किसका अवयव आता है? जी का। वैसे ही हमें पता है कि इनको भी सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो किन में आएगी? जी के चारों अवयव में से आएगी, क्योंकि ग्रुप है। A स्टार B का मान भी चारों अवयव में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि ग्रुप तभी होगा ये, वरना तो ग्रुप नहीं होगा। क्योंकि ग्रुप होने के लिए सारणी का प्रत्येक अवयव किसका अवयव होना जरूरी है? जी का। तो आप बताइए क्या A स्टार B का मान एक के बराबर आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि कोई भी पंक्ति की बात करें उसमें जी का एक अवयव एक बार ही आता है, तो ए आ चुका, अब ए दोबारा से नहीं आएगा। तो फिर A स्टार B का मान क्या है? इस पंक्ति में ई आया है क्या? इस पंक्ति में ई नहीं है, तो A स्टार B का मान किसके बराबर हो सकता है? ई के बराबर। A स्टार B का मान इस पंक्ति में ए आ गया क्या? नहीं आया, तो A स्टार B का मान ए के बराबर भी हो सकता है। और A स्टार B का मान किसके बराबर हो सकता है? देखो इस पंक्ति में ई भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो A स्टार B का मान, सॉरी ए तो आ चुका, तो फिर A स्टार B का मान यानी A स्टार B का मान ए के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए इस पंक्ति में आ चुका। तो फिर A स्टार B का मान या तो ई के बराबर होगा, या बी के बराबर होगा, या सी के बराबर होगा। बातों को समझते जाओ आप। अभी यहां से देखो, एक तरह चूंकि A स्टार B डज नॉट जो इक्वल बी है ना, असंभव है। ये क्या है? A स्टार B इक्वल बी है, वह असंभव है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि A स्टार B का मान B के बराबर कब आएगा? कहने का जब A डज नॉट इक्वल E। बात को समझिए। अरे यदि A की जगह E होता तब हमें पता है, क्योंकि B वापस कब आता? देखो B वापस आ रहा है, तो B वापस कब आता है? जब B के साथ क्या लेते? तत्समक। कि कोई भी अवयव वापस कब आता है? जब उसके साथ क्या दे रखा हो? तत्समक। जैसे E स्टार A बराबर A, तो A वापस कब आया? क्योंकि E के साथ क्या था? तत्समक था। A के साथ तत्समक था, तो A वापस आ गया। देखो तो यहाँ B तभी वापस आ सकता है जब B के साथ क्या हो? E हो। क्या A का मान E के बराबर है क्या? नहीं, A का मान E के बराबर हो गया, तो फिर G में 4 अवयव नहीं होंगे आपके पास। G में कितने अवयव नहीं होंगे? 4 अवयव। तो ये असंभव है, क्योंकि हमें पता है A डज नॉट इक्वल क्या है? E है। A का मान E के बराबर नहीं है, तो फिर ये भी इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या होगा? इसलिए A स्टार B का मान या तो E के बराबर होगा, या A स्टार B का मान किसके बराबर होगा? C के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। थोड़ा सा तेज बता देता हूं, बट ये चीजें ऐसी है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आपने तीसरी पंक्ति क्यों ली? क्योंकि मेरे को A स्टार B बराबर क्या दिखाना है? B स्टार A। तो B स्टार A कौन सी पंक्ति में बताओ आप मेरे को? B स्टार A कौन सी पंक्ति में? तीसरी पंक्ति में। तो मैं तीसरी पंक्ति की चर्चा करूंगा। अब ये बताओ B स्टार A का मान क्या B के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि B इस पंक्ति में आ चुका। तो फिर क्या क्या नहीं है इस पंक्ति में? A भी नहीं है, E भी नहीं है, A भी नहीं है आपके पास, और क्या नहीं है? C भी नहीं है। तो B स्टार का मान या तो
बी स्टार ए का मान या तो ई के बराबर होगा या ए के बराबर होगा या सी के बराबर होगा, बी के बराबर तो नहीं होगा क्योंकि इस बी इस पंक्ति में आ चुका, यदि बी दोबारा से आ जाएगा इसका मान भी बी हो जाएगा तो फिर ये ग्रुप ही नहीं होगा, जबकि जी स्टार को तुम क्या मान के चल रहे हैं, ग्रुप मान के चल रहे हैं। अब वही है, आपने बी स्टार ए इक्वल ए माना है, यह क्या आपके पास असंभव है, लिख देना। क्यों आपको पता है, लिख देना, क्योंकि लिख दो आप, क्यों, क्योंकि आपको पता है b डज नॉट इक्वल क्या है, e है। क्योंकि देखो मैंने समझाया था कि a वापस कब आता है, जब उसके साथ e हो, तो ये b की, यदि b e के बराबर होता तो ये बात सही होती, यदि b e के बराबर होता तो कह सकते थे कि b स्टार a का मान a के बराबर है, लेकिन आपको पता है कि b का मान e के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि g में 4 अवयव तभी होंगे जब सब अलग अलग एलिमेंट्स होंगे वो, तो यहाँ b डज नॉट इक्वल e है, तो ये भी असंभव है। तो फिर कितने, फिर यहाँ से बताओ b स्टार a का मान क्या क्या हो सकता है, या तो e हो सकता है या b स्टार a का मान क्या हो सकता है, c हो सकता है, दो ही हो सकते हैं। b स्टार a का मान तो a तभी आएगा जब b बराबर क्या होगा, e, और b बराबर e यह संभव नहीं है। देखिए आप आगे, थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप इसको एग्जाम्पल ले लेकर समझोगे कि हाँ एक ग्रुप में एक ग्रुप का एग्जाम्पल लेके देखना, क्योंकि यहाँ भी जी स्टार को ग्रुप मान के चल रहे हैं, तो ग्रुप में देखना एक अवयव एक पंक्ति में एक बार ही आता है, जी के सभी अवयव भी आते हैं पंक्ति में, इन चीजों को समझना, तो वो मैं बातें काम में ले रहा हूं। अब समीकरण 1 और 2 से क्या होगा बताइए, देखो समीकरण 1 से भी a स्टार b का मान e और c के बराबर है, और 2 से भी देखो b स्टार a का मान भी e और c के बराबर है, तो कहने का a स्टार b बराबर क्या हो गया, b स्टार a, इसका मान e है, देखो इसका भी मान e, इसका मान c है, इसका भी मान c, कहने का a स्टार b और b स्टार a के मान सेम आ रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि देखो यहाँ a और b कोई स्वैच्छिक अवयव तो है नहीं कि आपने a स्टार b बराबर b स्टार a सिद्ध कर दिया तो g के सभी अवयवों के लिए नियम सिद्ध हो गया, क्योंकि a और b तो g के एलिमेंट्स ही हैं, कोई स्वैच्छिक नहीं है, तो a और b के लिए दिखाया है, तो आपको ये नियम b और c के लिए भी दिखाना पड़ेगा, आपको ये नियम a और किसके लिए दिखाना पड़ेगा, c के लिए भी दिखाना पड़ेगा। जिस प्रकार हमने ये सिद्ध किया है ना a स्टार b बराबर b स्टार a, उसी प्रकार आप देखो b स्टार c बराबर c स्टार b भी सिद्ध कर सकते हो आप तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति से। इसी प्रकार आप a स्टार c बराबर c स्टार a भी सिद्ध कर सकते हो, तो एक को सिद्ध करवा देना, दो को ऐसे लिख देना। अतः g क्या होगा आपके पास, g स्टार है वो क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा, क्योंकि आपने आबेली के लिए आपको कर्मणी में नियम दिखाना था, तो कर्मणी में दिखा दिया आपने a स्टार b बराबर b स्टार a, तो क्या हो गया कर्मणी में। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों पर माइंड को अच्छी तरीके से काम में लेना, सॉल्व करना, मजे से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे अब हम देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल, वरना क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन देखते हैं। आपने कमेंट्स करके भी नहीं बताया कि सर वो 2 थ्योरम्स हमारे को आई कि नहीं आई, जो इस क्लास के नीचे आप कमेंट्स करके मेरे को बता देना कि सर जो थ्योरम 4 और 5 थी वो हमें समझ में नहीं आई, हम आपको बता देंगे। और मैं एक बात फिर दोबारा से बोलना चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी, क्योंकि 5-6 महीने हो गए आपको स्टडी की हुई, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे मत देखा करो कि सर ने 1 घंटे क्लास बनाई है तो आधा घंटे में तो मैं क्लास को देख के फ्री कर दूंगा, बेटे फालतू की बातें है सब। हमने 1 घंटे की यदि क्लास ली है तो आपको उस क्लास को कम से कम 3 या 4 घंटे देने पड़ेंगे, तब आपके बेसिक कवर होगा उस क्लास का। और उस क्लास को पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो सभी आपको सोल्व करने हैं, क्योंकि आपको दिमाग, सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। और यदि आप देख रहे हो
अभी तो बहुत टाइम बचा है, देख लेंगे देख लेंगे, देख लेने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एग्जाम वही अपने टाइम पर होगी। अब की बार वैसे आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, तो आपको पढ़ाई का लॉस नहीं करना है, वरना बाद में आप बहुत ज्यादा पछताओगे कि वास्तव में सर उस टाइम सही बोल रहे थे, काश उस टाइम सर की बात मान लेते और स्टडी प्रारंभ कर देते तो आज ये दिक्कतें नहीं आती। आज हमें बढ़िया मार्कशीट मिलती, बढ़िया रिजल्ट मिलता हमारे को, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि अपने पास जो बच्चा पढ़ रहा है या कहीं दूसरी जगह भी पढ़ रहा है तो हम उनके बारे में भी अच्छा ही सोचते हैं कि सभी बच्चों का भला हो, सभी बच्चे अपने मुकाम पर पहुंचे। तो आप आजकल के भरोसे मत रहो कि कर लेंगे, ऐसे करने में टाइम निकल जाएगा। और एक मैं फिर बता देता हूँ, कोई भी क्लास आप देखो, जैसे आप मान लीजिए आज पढ़ना स्टार्ट किया और आप इस क्लास से स्टार्ट कर रहे हो, बेटे ये काम नहीं चलेगा। फर्स्ट क्लास से देखना, जो अमृत बीज गणित की मैंने फर्स्ट क्लास ली थी वहां से आप पढ़ोगे ना, तब धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। डायरेक्ट कोई भी क्लास मत देखा करो, यदि स्टडी प्रारंभ कर रहे हो तो आप फर्स्ट क्लास से देखना चालू कीजिए आप, क्योंकि ये क्लासें एक दूसरे से जुड़ी हुई क्लासें हैं। 5वीं क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आपको 3 क्लासें 1 से लेकर 4 तक की क्लासें समझ में आ गई। और ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप हिम्मत रख लो कि हम पढ़ाई करेंगे, प्रत्येक चीज को समझेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रत्येक चीज समझ में आने लग जाएगी। आगे देखिए आप, हम बोल रहे थे एग्जाम्पल वगैरह की चर्चा कर रहे थे, तो एग्जाम्पल देखो आप, निम्न के प्रत्येक के एक उदाहरण दीजिए। तो 8वें तो आप कर लोगे, जैसे 8वें का प्रश्न क्या है, एक ग्रुप का जो आदिलियन है सीमित है। जैसे 8वें का प्रश्न क्या है, हमें एक ऐसे ग्रुप का उदाहरण नहीं करना, उदाहरण दीजिए। एक हमें ऐसे ग्रुप का उदाहरण देना है जो आदिलियन में क्या हो, सीमित हो, दे दीजिए आप। हमें बताइए ग्रुप होता है, अरे आदिली ग्रुप भी होता है, अरे कैसा ग्रुप है, सीमित ग्रुप है, क्योंकि जीव अवयवों की संख्या क्या है, 4 है, सीमित है। ऐसे एग्जाम्पल देने हैं तो आप ये दे रखे हैं 6 तक, तो आप सभी के नीचे आंसर भी दे रखे हैं, तो आप पढ़ लोगे। आगे आ जाइए, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमने पिछली क्लासों में समझ लिए थे, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में आपको नहीं बताऊंगा, 3 क्या करना है, सेम टू सेम अभी एग्जाम्पल नंबर 7 किया है ना, वैसे ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 में तो आपने क्या किया था, वहां 4 अवयव थे जी, 4 कोटि का ग्रुप हमेशा क्या होता है, आदिली ग्रुप होता है। यहाँ क्या दे रखा है कि 3 कोटि का ग्रुप हमेशा क्या होता है, आदिली। तो जी में कितने अवयव लेके चलना, 3 अवयव। वही आप सारणी बनाना, स्टार लिखना, ए लिखना, बी या ई, ए बी, इनको ई दशमलव, ई को क्या मानना, दशमलव, क्योंकि ग्रुप है तो उसमें दशमलव भी होगा। दशमलव को जिसके साथ लेते हैं वही आता है। ई को 1 के साथ लेंगे ए, बी के साथ लेंगे बी, या ए को 1 के साथ लेंगे, ए को बी के साथ लेंगे, बी को 1 के साथ लेंगे और बी को बी के साथ लेंगे। यहाँ तो वही, फिर आप दूसरी पंक्ति लेना, दूसरी पंक्ति से आपको पता है कि ए स्टार बी का मान, देखो एक पंक्ति में एक अवयव एक बार आता है, तो ए स्टार बी का मान 1 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो ए स्टार बी का मान क्या क्या बच गया, ई और बी उनके बराबर होगा। अब आपको पता है ए स्टार बी का मान बी के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि तभी आएगा जब ए बराबर क्या हो, ई हो, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ए और ई बराबर हो जाएंगे तो जी में 3 अवयव कहां से होंगे फिर, तो ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये हो गया। इसी प्रकार आप देखोगे तीसरी पंक्ति से बी स्टार ए का मान क्या क्या हो सकता है, बी आ चुका, तो बी स्टार ए का मान बी के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या क्या बचा, ई और ए। तो बी स्टार ए का मान या तो ई के बराबर होगा या ए के बराबर। देखो भी मैंने पढ़ाया था, ई स्टार ए का मान ये होता है जब ए के साथ ई आता है तब ये आता है, तो यहाँ एक तभी आएगा जब बी बराबर क्या हो, ई हो। बी बराबर ई हो सकता है क्या, नहीं, जी में 3 अवयव है, सब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तभी 3 अवयव होंगे वो, तो बी बराबर ई नहीं हो सकता, तो ये भी गलत बात है। तो ए स्टार बी का बी स्टार ए का मान बराबर है, तो ए स्टार बी बराबर भी क्या हो जाएगा, अतः जी क्या हो जाएगा, आदिली ग्रुप, क्योंकि आपने ए बी बराबर क्या दिखा दिया, बी। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंफ्यूज किसी भी प्रकार से मत हो। आप ये मत देखो सर आपने स्टार लिखा है, बुक वाला तो डॉट ही लेके चल रहा है एग्जाम्पल में, बेटे वो सिंपली आप स्टार मान के प्रूफ कर दो,
दो, चाहे आप डॉट मान के प्रूव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आप स्टार मान के कर देना। तो एग्जाम्पल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करना, लैंग्वेज अच्छी वाली लिखना बेटे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो समझो। सिद्ध कीजिए कि एक ग्रुप में वाम तस्मक दक्षिण तस्मक भी है। लिख देना डायरेक्टली, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, एक एक लाइन के क्वेश्चन है लिख देना। चूंकि हम जानते हैं कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो उसमें तस्मक अवयव का अस्तित्व होता है, और वहां दक्षिण तस्मक, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो उसमें दक्षिण तस्मक अवयव का भी अस्तित्व होता है और वाम तस्मक अवयव का भी क्या होता है अस्तित्व, और वह दोनों क्या होते हैं बराबर। ये लिखाया था जी स्टार एक ग्रुप है तो मैंने क्या लिखाया था, थर्ड नियम तस्मक अवयव का अस्तित्व। जी स्टार एक ग्रुप है तो उसमें तस्मक अवयव का अस्तित्व होता है। तस्मक अवयव का अस्तित्व कब होता है, जब वाम तस्मक का भी अस्तित्व हो और दक्षिण तस्मक का भी क्या हो अस्तित्व। तो ये पूछ रहा है अपने से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए कि ग्रुप में किसी अवयव का वाम प्रतिलोम भी क्या है दक्षिण प्रतिलोम है। तो आप थ्योरी कैसे लिख के आओगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जी स्टार एक ग्रुप है तो उसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होता है, तथा किसी भी अवयव का प्रतिलोम तभी विद्यमान होता है जब उस अवयव का वाम प्रतिलोम भी विद्यमान हो और दक्षिण प्रतिलोम भी विद्यमान हो, दोनों क्या हो बराबर। इतना ही है, कुछ नहीं लिखना आपको। तो आप 2.B सॉल्व करना। अब स्टार्ट करते हैं हम 2.C। देखिए आप 2.C के बारे में आप सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से समझना। एक तो देखिए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.C के बारे में। तो एक्सरसाइज 2.C में हम क्या सीखेंगे, अवयव की कोटि ज्ञात करना। हमने पीछे ग्रुप की कोटि ज्ञात करना भी सीखा था। ग्रुप की कोटि तो क्या होती है, ग्रुप के समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। अब हम सीखेंगे ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। ग्रुप की कोटि नहीं, हम सीख रहे हैं ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। कहने का order of n elements of a group। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। तो पहले परिभाषा लिखो, ग्रुप जी स्टार एक किसी अवयव, ग्रुप जी स्टार के किसी अवयव एक की कोटि n कहलाएगी यदि n एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो जिसके लिए a की पावर n बराबर e होता हो। यदि अवयव a की कोटि n हो तो इसे, वो जीरो नहीं है, ऑर्डर है। कोटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए से लिखा जाता है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन से कंप्लीट लिखो। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एन से लिखा जाता है। सुनो क्या लिखा है मैंने, आपके पास जी स्टार एक ग्रुप है, उसके अवयव ए की कोटि है, वो n कहलाएगी यदि n क्या हो, एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो जिसके लिए a की पावर n बराबर क्या हो, e हो। यहाँ e क्या है, ग्रुप जी स्टार का तत्समक अवयव। देखो ये बातें एग्जाम्पल के द्वारा आपको ज्यादा समझना है। जैसे मैं बात करूं
आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ये ले लीजिए आप इजी वाला, क्योंकि अभी आप शुरुआती कर रहे हो तो इजी सा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आपने इसका अवयव क्या ले लिया, आयोटा। अवयव की कोटि निकालना सीख रहे हैं तो हमें पता करना है कि आयोटा की कोटि क्या होगी। तो धनात्मक पूर्णांक कोटि हमेशा क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है ना, तो क्या होता है, कोटि होता है। तो हमने देखो एक ही जगह तो हमने कोटि, एक ही जगह तो एलिमेंट्स हमने क्या लिया है, ग्रुप से आयोटा बराबर। ई की जगह हमें पता है ये ई तत्सम अवयव होता है जी स्टार का, तो यहाँ जी डॉट का तत्सम अवयव हमें पता है 1 है। ई का काम यहाँ क्या करेगा, 1। जैसे a की पावर n बराबर ई हो तो a की कोटि क्या होती है, n होती है, लेकिन n क्या होना चाहिए, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। तो अब देखो धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं। क्या आयोटा की पावर 1 लेने से 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आयोटा की कोटि 1 नहीं है। क्या आयोटा की पावर 2 लेने से 1 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि आयोटा की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1। क्या आयोटा की पावर 3 लेने से 1 आ रहा है, नहीं, आयोटा की पावर 3 लेने से तो क्या आएगा, इसको लिखोगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहां से माइनस आयोटा आएगा। क्या आयोटा की पावर 4 लेने से 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 लोगे तो आप इसको आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर लिखोगे, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो +1 आ गया। धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होते हैं, तो कहने का ऐसा छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिसको आयोटा की पावर में लेने से 1 आ रहा है, वो 4 है। तो आयोटा का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। कहने का ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल कितना होगा, 4। 0 नहीं है, कोटि को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना है, 4। आयोटा की कोटि कितनी है, 4 है। जैसे मैं आपसे पूछूं -1 की कोटि बताओ मेरे को आप, तो यहां से कंपैरिजन करो। 1 की जगह तो आपको किसकी कोटि निकालनी है, -1 की। यहाँ ई की जगह क्या आएगा, गुणा है तो दशमलव 1 है। अब -1 की पावर क्या लें, देखो कोटि धनात्मक पूर्णांक होती है, कोटि क्या होती है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। तो स्टार्ट कहां से करना है, 1 से। क्या आयोटा की पावर 1 लेने से 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। आयोटा की पावर 2 लेने से 1 आ रहा है। कहने का ऑर्डर -1 की पावर 2 लेने से 1 आ रहा है, तो -1 का ऑर्डर कितना होगा आपके पास, 2 होगा, क्योंकि -1 की पावर 1 लेने से नहीं आया था 1, -1 की पावर 2 लेने से 1 आया, तो -1 का जो ऑर्डर है वो कितना होगा आपके पास, 2 होगा। समझिए ध्यान से, ऐसे कंफ्यूज मत हो ना। जैसे आप देखोगे सर -1 की पावर 4 लेने से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ई तो आना चाहिए, तो ई 1 है, आ रहा है। देखो एक की जगह -1 है, 4 लेने से भी 1 आ रहा है, तो क्या -1 का ऑर्डर 4 हो जाएगा। बेटे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होती है कोटि, -1 से पहले 4 से पहले 2 लेने से ही 1 आ गया था, तो कोटि 2 होगी न कि 4। ऐसे तो आयोटा की पावर 8 लेने से भी 1 आएगा, तो क्या आयोटा की पावर 8 की कोटि आपको पता है 1 होगी। क्या आयोटा की कोटि 8 होगी आपके पास, नहीं होगी। आयोटा की कोटि कितनी होगी, 4। जैसे 1 की बात करूंगा, 1 का ऑर्डर कितना होगा, 1 की पावर क्या लेगी, ई आ जाएगी, ई का मान 1 है। क्या लेने से आएगा, 1 की पावर, धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 की पावर तो 1 लेने से 1 आ गया, तो 1 का ऑर्डर कितना होगा, 1 ही होगा। वैसे 1 की पावर 2 लेने से भी 1 आ रहा है, लेकिन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक अरे सबसे न्यूनतम 1 ही होता है, 1 लेने से आ गया तो अपन आगे क्यों जाएंगे। तो ऐसे आप दिमाग लगाना सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये ले लिया मैंने एग्जांपल, ओमेगा की कोटि कितनी होगी, तो ओमेगा की पावर क्या लेगी, ई आ जाए, डॉट है तो ई का मान कितना होगा, 1। ओमेगा की पावर क्या लेने से 1 आएगा, ओमेगा की पावर 1 लेने से 1 नहीं आएगा, 2 लेने से भी 1 नहीं आएगा, ओमेगा की पावर 3 लेने से 1 आएगा, तो ओमेगा का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। ओमेगा का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। एग्जाम्पल अगर और दे रखे हैं बुक में, वहां देखना, चीजों को समझना। तो कोटि के बारे में आप समझ गए होंगे। कोटि एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होती है कि उस अवयव की पावर में लेने से 1 आ जाए, यदि
लॉट है तो एक आ जाए, वरना सिंपली बोले तो ई आ जाए। आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं, एक तो नोट लिखा देता हूं आपको, यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं हो, कैसे n का, अभी बता रहे हैं, यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं हो तो अवयव की कोटि अनंत कहलाती है। ऐसे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक का अस्तित्व नहीं हो कि पावर में लेने से ई आ जाए, तो फिर कोटि क्या होगी, ऐसे आएंगे आगे एग्जाम्पल वगैरह, तो अवयव की कोटि क्या कहलाती है, फिर अनंत कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 लगाओ नोट में, आपके कुछ बेसिक बातें वो लिखा देते हैं आपको। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की पावर n बराबर e हो, तब देखो आप, तब ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n होता है। a की पावर n बराबर e, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जहां n के आपके पास एक धनात्मक पूर्णांक, न्यूनतम शब्द नहीं दे रखा हो। इस बात को आप समझो बेटे सभी प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि आगे हम थ्योरम सोल्व करेंगे फर्स्ट, इसमें ये बात काम आएगी। थ्योरम फर्स्ट सोल्व करोगे उसमें बात काम आएगी, तो यदि बात क्लियर नहीं है तो आप परेशानी आएगी। फिर क्या है बात, देखो न्यूनतम शब्द नहीं लिखा है, जैसे मैं बात करूं यहां मैं समझा देता हूं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको g बराबर 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के लिए। देखो यहाँ आयोटा की कोटि अभी पता आपको मैंने कितनी बताई थी, 4 बताई थी। अब न्यूनतम तो बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो आयोटा की पावर 8 लेने से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आयोटा की पावर 12 लेने से भी क्या आ रहा है, 12 लेने से भी आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है। आयोटा की पावर 16 लेने से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आयोटा की पावर अपन 4 से कम ले, आयोटा की पावर 4 से कम कोई धनात्मक पूर्णांक लो आप, 4 से कम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 3, 2, 1। क्या आयोटा की पावर 3, 2, 1 लेने से भी 1 आ रहा है कि नहीं आएगा? तो यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की पावर n बराबर e हो, तो आप समझ जाना कि वो धनात्मक पूर्णांक n या तो कोटि की क्या है, ऑर्डर ऑफ a के बराबर है, या कोटि से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे यहां हमें पता है कि आयोटा की पावर 8 लेने से भी क्या आ रहा है, e आ रहा है, क्योंकि 1 यहाँ किसके इक्वल है, e के इक्वल। आयोटा की पावर 12 लेने से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आयोटा की पावर 16 लेने से भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये धनात्मक पूर्णांक ही तो है, ये धनात्मक पूर्णांक हमें पता है कोटि से क्या है, देखो से 8 लिखो सब बड़ी है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जैसे, क्योंकि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक तो क्या हो जाता है, कोटि। ई और भी धनात्मक पूर्णांक लेने से आ सकता है, जैसे यहाँ ई क्या है, 1 है, तो वो 8 लेने से भी आ सकता है, आयोटा की पावर 12 लेने से भी आ सकता है। लेकिन वो जो और धनात्मक पूर्णांक होंगे ना, वो या तो कोटि के बराबर होंगे या कोटि से क्या होंगे, बड़ा होंगे, आपके पास बड़े होंगे। तो कहने का ये दे रखा है a की पावर n बराबर e दे रखा है, बोल रहा है कि जहां जो n है वो क्या है, अब ये a की कोटि है, तो कैसे लिखना, ऑर्डर ऑफ a बराबर n। a की पावर n बराबर e दे रखा है, बोल रहा है वो कि n क्या है, अब ये a की कोटि है, तो आप कैसे लिखना, ऑर्डर ऑफ a बराबर n। a की पावर n बराबर e दे रखा है और इतना सा ही बोल रहा है कि n क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तो फिर आप क्या लिखना, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल
एन लिखना। ये चीजें देखो हम कल इनको हम यूज में लेंगे, हम थ्योरम्स वगैरह में। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी 2.b चैप्टर की स्टडी करना। छोटी सी बात समझाइए मेरे अवयव की कोटि, इसको समझना। आप बुक्स वगैरह में भी एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, वहां से भी आप समझना। फिर कल चर्चा करेंगे 2.c के बारे में विस्तार से। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का।